जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूं ड्राइविंग के हवाले से। कुछ गाड़ियां एलपीजी पर चल रही हैं और कुछ गाड़ियां पहले सीएनजी पर चला करती थीं। तो एक साहब का सवाल था कि आप इसके बारे में भी कोई मालूमात दें। तो मुझे समझ में आया कि ये बात भी है तो काबिल ज़िक्र, क्यों ना इस पर भी कोई बात की जाए। तो पहले हम इसको देख लेते हैं इसके फ़वाइद के हवाले से और ये किन किन गाड़ियों में मौजूदा हालात में ये चल रही है। तो फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर पर इसके नुकसानात को डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं पहले इसके फवायद के हवाले से और इन गाड़ियों के हवाले से। पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको रिक्शा जहां भी ऑटो चलता हुआ नजर आएगा वो एलपीजी पर होगा। उसके बाद आ जाती हैं ये वैगने, जो हाईएस्ट वैगने, जो हाई रूफ भी कहलाती हैं। ये एक शहर से दूसरे शहर सफर करती हैं। इन गाड़ियों में से भी अक्सरियत गाड़ियां जो हैं वो एलपीजी पर चल रही हैं और कुछ एपीवी के नाम से वैगने हैं, वो भी तकरीबन एलपीजी पर ही चल रही हैं। और कुछ टैक्सी कारों को भी मैं देखता हूं कि वो भी एलपीजी पर चल रही हैं। दरअसल ये गाड़ियां हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों के जो मालकान हैं फायदे के पेश नज़र वो इन गाड़ियों को एलपीजी पर चलाते हैं। अब आ जाते हैं एलपीजी के खर्च पर। एलपीजी का खर्च बिल्कुल, ये मैं परफेक्ट फिगर बता रहा हूं आपको, कि 40% एलपीजी जो है पेट्रोल के मुकाबले में सस्ती पड़ती है। मिसाल के तौर पर 1,000 का पेट्रोल जिस सफर में खर्च होता है वहां पर ये 600 के पेट्रोल में गाड़ी चली जाती है। तो इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कमर्शियल गाड़ियों में ये बहुत फायदेमंद साबित होती है। तो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ टैक्सी कारों को भी मैंने देखा है, खास तौर पर उन में भी एलपीजी के सिलेंडर रखे हुए हैं। शायद कोई प्राइवेट गाड़ी वाला भी एलपीजी पे अपनी कार चलाता होगा, लेकिन ज्यादातर आपको ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, टैक्सी, रिक्शा और ये वैने वगैरह नजर आएंगी। तो इसमें फायदा चूंकि बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये लोग इस पर चलाते हैं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे मसले पर। एक किट होती है इतनी सी, वो किट जो है इंजन के ऊपर फिट हो जाती है और वो जो गाड़ी का पेट्रोल सप्लाई करने वाला सिस्टम है इंजन में, उसी के साथ इसे ज्वाइंट कर दिया जाता है और ये एलपीजी पे वो गाड़ी हो जाती है। लेकिन एक बात जो कि मेरे तजर्बे में आई है, जो मैंने जिंदगी पूरी इसी शोबे में गुजारी है, एलपीजी या सीएनजी पर गाड़ी को खुद करवाने से अगर वो जेन्युइन बनकर आए, कोई कंपनी उसके अंदर खुद से कोई किट लगाकर भेजे तो वो ठीक है, वो बेहतरीन चलेगी। अगर आप खुद उसे आल्टेशन करके लगवाते हैं तो फिर वो गाड़ी जो है थोड़ा तंग करती रहती है। जो गाड़ी पेट्रोल पर चलने के लिए बनी हुई है, पेट्रोल पर उसको बनाते वक्त उसकी सारी कैलकुलेशन, सारी सेटिंग रखकर उसको बनाया जाता है। फिर हम उसका ईंधन चेंज कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि गाड़ी काम निकालना शुरू कर देती है। दूसरी बात यह है कि जिस इंजन ने 5 साल चलना है पेट्रोल पर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं किसी भी गाड़ी का, अगर उस इंजन को आप एलपीजी पर चलाएंगे तो उसकी जो उम्र है या लाइफ है वो तकरीबन 25 से 30% कम हो जाएगी। यानी 5 लाख चलने वाला इंजन 3.5 लाख मुश्किल चल पाएगा, 3.25 लाख, और वो इंजन खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है, ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो पेट्रोल पर गाड़ी जितना अच्छा परफॉर्म करती है या जितनी अच्छी चलती है, उतनी अच्छी गाड़ी एलपीजी पर नहीं चलती। अब आ जाते हैं इसकी पिक और इसकी एफिशिएंसी पे। ये एफिशिएंसी के लिहाज से 90% रिजल्ट देती है। बहरहाल 100 और 90 में कोई इतना खास फर्क नहीं होता, चल जाता है निजाम। तो ये पिक में और गाड़ी की स्पीड में 90% के रिजल्ट इसके बिल्कुल ठीक हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो हजरात हैं वो इसे बहुत पसंद करते हैं।
क्योंकि उन्हें इसमें खासा माली फायदा होता है। लेकिन इसमें एक थोड़ी मुश्किल भी है, वो ये कि एलपीजी गाड़ी की किट थोड़ा वक्त चलने के बाद खराब होना शुरू हो जाती है। कभी गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी होगी, कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होगी, कभी उसकी एवरेज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये गाड़ी के मैकेनिकल काम निकालती रहती है एलपीजी पर चलने वाली गाड़ी। सीएनजी पाकिस्तान में शायद किसी जगह मिलती हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारे शहर में तो कहीं भी कोई सीएनजी पंप नहीं चल रहा। मेरे ख्याल के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में घरों में अगर सुई गैस नहीं मिल रही तो यही गैस ही तो थी जो गाड़ियों में सीएनजी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तो सीएनजी तो रही नहीं। अब तो सिर्फ अगर एलपीजी पे गाड़ियां चल रही हैं जहां कहीं भी, तो वो यही हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। तो अगर आप ये पूछें कि मेरी राय क्या है इसके बारे में, तो मैं एलपीजी की बजाय पेट्रोल पर गाड़ी चलाने को तरजीह देता हूं। मुझे एक गाड़ी सीएनजी वाली मिली थी जो मैंने खुद खरीदी थी, उसका मैंने सिलेंडर निकलवा दिया था और उससे मैंने पेट्रोल पे कर लिया था। तो मुझे जाती तौर पर तो ये पसंद नहीं, लेकिन कमर्शियल लिहाज से लोग बड़े शौक से इस एलपीजी को चलाते हैं या सीएनजी को, वो ठीक है, क्योंकि माली फायदा हर इंसान को चाहिए होता है और वो उस फायदे के लिए उसे जो बेहतर लगता है वो करता है। अब आ जाते हैं इसके जो नेगेटिव मसाइल हैं उनके हवाले से। देखिए, मेरी जो समझ है, जहां तक मैंने देखा है, ये जो हादसात होते हैं, गाड़ी का सिलेंडर फट गया, गाड़ी को आग लग गई, ये वाकयात जब भी कभी भी कहीं होते हैं, ये इंसानी गलती या इंसानी गफलत या इंसानी नासमझी की वजह से होते हैं। देखें, सिस्टम कोई भी इतना गैर महफूज नहीं होता। अगर वो इतना गैर महफूज है तो फिर उसे लोग लगाएं ही क्यों? तो कोई भी सिस्टम जब इस्तेमाल में आता है तो वो महफूज होता है। उसको गैर महफूज हमारी गफलत, हमारी गलतियां करती हैं, अदरवाइज उसमें कोई ऐसा मसला पेश नहीं आता। उसके अलावा लाखों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी के साथ कोई इस किस्म का वाकया पेश आता है, वो भी किसी इंसानी गलती की वजह से। इसी तरह आप घरों में भी कुछ सिलेंडर फटने के वाकयात सुनते हैं कभी कभार, और घरों में सिलेंडर की गैस लीकेज की वजह से आग लगने के वाकयात भी सुनते हैं। तो इन सब की जब तहकीक की जाती है, जब उस बात को किसी नतीजे पर पहुंचाया जाता है, तो वहां पर एक ही बात समझ में आती है कि किसी से कोई गलती होती है, तो तभी इस तरह के वाकयात होते हैं। रोड पर गाड़ी चलाते हुए अगर कोई हादसा होता है तो वो भी इंसानी गलती की वजह से होता है, और इस किस्म के सिलेंडर फटने और सिलेंडर की लीकेज की वजह से जो आग लग जाती है, ये भी इंसानी गलती की वजह से होती है। लेकिन कारों में डिग्गी के अंदर बहुत कम जगह होती है, वहां पर अगर सिलेंडर रख दिया जाए तो कहीं लंबे सफर पर जाते हुए बैग वगैरह उसमें रखना काफी मुश्किल हो जाता है। और सिलेंडर का एक अपना वजन भी होता है काफी सारा, जो कि गाड़ी के अंदर एक बोझ की शक्ल अख्तियार करता है। लेकिन इसके बाद आप ये कहेंगे कि पेट्रोल भी तो गाड़ी में हम डलवाते हैं 50-60 लीटर, तो वो 50-60 लीटर का तो कम से कम 50-60 किलो बन जाता है, तो वो भी तो वजन होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका वजन उससे कहीं ज्यादा होता है सिलेंडर का। जब ये भर जाता है, और खाली का भी सिलेंडर का वजन काफी ज्यादा होता है। तो बहरहाल मेरी राय के मुताबिक, देखिए जी, मैं अपनी जाती राय जो रखता हूं वो मैंने आपको बता दी। आप कैसे सोचते हैं, आपको क्या बेहतर लगता है? मेरी सारी दी गई मालूमात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो मैं इजाजत चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।